सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम ऐसे टॉपिक पर लाए हैं जिस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए थी, रेज्यूमे बिल्डिंग। आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे इसमें एक्सपीरियंस अगर आप पर नहीं है तो आपको क्या चीज ऐड करनी है, अगर आप पर कुछ भी नहीं है तो कैसे आप अपना रेज्यूमे बना पाओगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेज्यूमे बनाते हैं, मैंने काफी स्टूडेंट्स के रेज्यूमे देखे हैं, वो मुझे भेजते रहते हैं, तो उनका रेज्यूमे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मतलब क्या है, शुरू होने से पहले खत्म होने का मतलब ये है, एक लाइन लिख दी और उस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद लिख दिया हमारे पे आती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद रेज्यूमे में डाल दिया हमने इस कॉलेज से, ABC कॉलेज से, मतलब कोई सा भी कॉलेज है, वहां से हमने किया 12th, हमारे 60-50% नंबर आए हैं और ठीक है भाई, हमारा तो रेज्यूमे यही है। तो ऐसा अगर आप रेज्यूमे बनाओगे और डालोगे तो आपका रेज्यूमे बिल्कुल शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, उसमें क्या क्या डालते हैं देखो, अभी बताती हूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के बड़े भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे ही रेज्यूमे होते हैं। इतने बड़े रेज्यूमे होते हैं कि 2-2 पेज के रेज्यूमे होते हैं। और उसमें क्या डालते हैं, इतना बड़ा फोटो जिसमें आपकी स्माइल आ रही हो, आपका आपके नए नए कपड़े हो, ऐसे फोटो डालते हैं। और साथ में लिख देते हैं हम मैरिड हैं, हम अनमैरिड हैं, हमारे फादर्स का नाम ये है, मदर्स का नाम ये है, एज हमारी इतनी है, हमारे पेरेंट्स की एज इतनी है, पेरेंट्स की भी एज डाल देते हैं जिनके 2-2 पेज के रेज्यूमे होते हैं। साथ के साथ उसमें स्किल्स वगैरह कुछ ऐड नहीं होती, सिर्फ मतलब कि बिना फालतू की चीजें उसमें रहती है। तो ऐसा काम भी बिल्कुल नहीं करना। आपको अगर अच्छा रेज्यूमे चाहिए तो उसमें आप जिस फील्ड में हो उसके बारे में आपको डालना चाहिए। और जो आप स्किल्स वगैरह डालोगे उसमें वो स्किल्स डालनी चाहिए जो आप पर आती हो। ऐसा नहीं है कि आप पर सारी स्किल्स आपने डाल दी, मतलब पूरा माइंड स्टैक डाल दिया, आता फ्रंट एंड भी नहीं अच्छे से, तो आप बिल्कुल आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपका रेज्यूमे। मान लो मैंने जो आपको रेज्यूमे बताया, आपने सेम वैसा ही बना लिया और स्किल्स आपने वही डाल दी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और आप पर आता कुछ नहीं है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, 100% शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। बट इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे। क्यों? आपको कुछ आता ही नहीं है, आप पर कुछ बताया ही नहीं जा रहा। वो पूछ रहे हैं आता है, ये ऐसे मुंह करो आप, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। सारी चीजें मैं आपको कह रही थी कि हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं इंटरव्यू कर। तो पहले हम रेज्यूमे के बारे में बताएंगे, फिर लिंक्डइन के बारे में बताएंगे, देन हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन को शुरू कर रहे होंगे। और रिएक्ट का प्रोजेक्ट में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है आपके वीडियो बनाने में, तो वो वीडियो भी आएगी। इतने मैंने सोचा आपको क्यों ना मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज देती रहूं कि रेज्यूमे बना लो अपना, अपने प्रोजेक्ट्स तैयार कर लो, क्या चीज क्या कैसे ऐड करनी चाहिए। तो सारी चीजें मैं आपको बताते जा रही हूँ। अभी हम फ्रंट एंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रंट एंड के ऊपर ही हम इंटरव्यू के क्वेश्चन करेंगे। सारी चीजें अभी हम फ्रंट एंड के ऊपर करेंगे। जब बैक एंड को स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से बैक एंड को ही करेंगे और फिर दोनों के ऊपर सारी चीजें करेंगे। तो पूरा माइंड स्टैक डेवलपर का स्पेशलाइज्ड होना है। मतलब बिल्कुल ही अच्छे से हमें माइंड स्टैक को सीखना है। तो चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, हर चीज को बिल्कुल स्टेप वाइज मजे में सीखते जाना है। बस आपके मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है कि जब मैंने रिएक्ट स्टार्ट किया, आपने सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार दिखाया, पढ़ने से शुरू भी किया, अच्छे से पढ़ा भी। बट क्या हुआ, आपको लगा मैंने कम पढ़ा रखा है। बट नहीं, जितना आपको माइंड स्टैक में जरूरत है मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं आपके रिएक्ट में, ठीक है। तो इसलिए आपको रिएक्ट भी करना चाहिए। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ स्क्रीन पर और अब हम देखते हैं कि कैसे रेज्यूमे बनाना चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस में क्या डालना चाहिए, एजुकेशन में क्या डालना चाहिए, हमारी हॉबीज में क्या डालना चाहिए, एंड हर चीज मैं आपको A to Z आज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, बिना किसी देरी के टेम्पलेट देखते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखो, हम काम करने वाले हैं गूगल डॉक्स पर। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी काम कर सकते हैं, बट जो हमारे लिंक वगैरह होते हैं ना, उन्हें डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वहां पर। इसलिए हम काम करने वाले हैं गूगल डॉक्स पर। और आप भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी गूगल डॉक्स पर ही अपना ही रेज्यूमे बनाना। टेम्पलेट मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमें जाना है, आप गूगल डॉक्स तो ओपन कर ही लोगे। फाइल पर जाने के बाद आपको ओपन पर जाना है। ओपन के बाद आपके पास ये पॉपअप आएगा, अपलोड पर जाना है। जहां पर भी आपका मतलब कि अपलोड में ये जो मैं आपको लिंक दूंगी, वहां से क्लिक करके आपका वो उसको सेव कर लेना, ठीक है। तो ब्राउज पर जाएंगे। ब्राउज पर जाने के बाद मेरे डाउनलोड्स में पड़ा है प्रैक्टिस रेज्यूमे डॉक्स, तो इस पर मुझे ओपन कर लेना। और देखो यहाँ पे ये हो ही रहा है।
अब ये ओपन करेंगे हम, जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको भी दिखेगा, जो भी आपको दिखेगा इसमें स्किल्स वगैरह सब वैसे ही डली हुई हैं। अब देखो ये रहा आपका रेज्यूमे। अब जो ये टेम्पलेट है ये मैंने अपना कॉलेज से उठाया है। अब मैं जो भी आपको चीज कराती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरीके से सीखो। चाहे अब मैं किसी चैनल से उठा के आपको ये चीज बता रही हूँ, बट आप तक अच्छी नॉलेज जानी चाहिए, आपकी सारी चीजें अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो मैंने श्रद्धा खापरा मैम से लिया है, मतलब कि उनके चैनल से ये मैंने उठाया है टेम्पलेट। तो आप ये कमेंट करके मत कहना कि आपने चीटिंग की है। चीटिंग नहीं होती, हमें चीजें अच्छी सीखनी होती है। चाहे हम किसी का रेज्यूमे उठा रहे हो, चाहे हम किसी का कुछ चीजें मतलब कि कॉपी कर रहे हो, वो कॉपी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है आप अच्छे से अपनी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस टेम्पलेट पर हम काम करने वाले हैं। मेरा जो रेज्यूमे है वो भी मैंने इसी टेम्पलेट पर बनाया है, सारी चीजें मैंने इसी टेम्पलेट पर की हैं, और मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी हुआ है, मेरा इंटरव्यू भी हुआ है, सारे काम मेरे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस पर बनाओ, आपका भी जरूर होगा शॉर्टलिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कैसे आपको क्या क्या चीजें डालनी है और क्या क्या करना है, सारी एडवांस तक मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेम, अपना नाम यहाँ पर लिखना है। अब जो भी हमारे चैनल से सबसे ज्यादा पढ़ता है आज तक, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अब आप गेस कर सकते हो कि वो कौन है। आपको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि ये कोई ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही जो आप इतना ध्यान से देखोगे। तो मुझे पता है वो स्टूडेंट है शंकर नादर, तो उनका नेम आज मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। और मुझे शुरुआत से अगर कोई पढ़ भी रहा है, उसने कमेंट वगैरह नहीं किए, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में लिंक्डइन वगैरह में आपका नाम ले दूंगी। ठीक है, तो आप भी फेमस हो जाओगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ योर नेम में कैसे कैसे आपको लिखना है। कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शंकर नादर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है शंकर नादर। अब आपको यहाँ पे देनी है अपनी जीमेल, मतलब कि ईमेल। ठीक है, तो मान लो मैं अभी के लिए सिंपल ऐसे ही दे रही हूँ, मैंने लिख दिया है शंकर नादर, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 123@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी नंबर डाल सकते हो। अभी 00 डला हुआ है, यही रहने देते हैं, बट आप नंबर डाल सकते हो यहाँ पे अपना। उसके बाद अगर आपकी गिटहब प्रोफाइल है, और होनी भी चाहिए, अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, मान लो आप पर आती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस, मैंने ये आपको पढ़ाया है, आपने इनसे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और आपके पास है, तो आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना एक नेम लिखो। मान लो मेरा नेम आंचल है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं शंकर नादर। मुझे अपना नेम तो लिखना नहीं है, मुझे यहाँ पर लिखना है जिसका भी गिटहब है। तो मैं इसको एक बार हटा के यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ शंकर नादर। अभी देखना लिंक कैसे ऐड करते हैं गिटहब वगैरह का। ठीक है, हर चीज आप पर आनी चाहिए। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर शंकर नादर, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है इंसर्ट लिंक। तो यहाँ पे इंसर्ट लिंक पर हमें जाना है। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें मांग रखी है, देखो ये कुछ ऐसे करके चीजें आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक लिंक को पेस्ट करती हूँ, कहाँ से उठाती हूँ, अभी तो मुझे अपना ही डालना पड़ेगा क्योंकि शंकर नादर का गिटहब प्रोफाइल तो मेरे पास है नहीं। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, सबसे पहले अपने गिटहब के लिए सर्च करती हूँ। सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर गिटहब। ओके, यहाँ पे जाती हूँ गिटहब के लिए। तो अभी मैंने देखो ये मेरी एक रेपोजिटरी खुली है जिसपे मैंने ऐसे यहाँ पे कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। तो इसका मुझे लिंक चाहिए। ठीक है, तो इसका लिंक अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी योर प्रोफाइल पर या फिर योर रेपोजिटरी पर जाऊंगी। मतलब मान लो ये वाला लिंक मुझे चाहिए, पोर्टफोलियो वाला इसका चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, कोड पर जाऊंगी। कोड पर जाने के बाद एक काम करते हैं ना, यहाँ से इसका लिंक यहाँ से उठा लेते हैं। 1 2 3 क्री वगैरह लिखा हुआ है ना। सो बैक करते हैं, योर प्रोफाइल पर जाते हैं, और योर प्रोफाइल पर जाने के बाद हम प्रोफाइल पर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इस प्रोफाइल का लिंक चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। तो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये राउट, इसको आप कर लो कॉपी। तो ये लिंक है, अब इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट किया और अप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे देखो लिंक में कन्वर्ट हो गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस वाले लिंक पर चले जाएंगे। अभी आप देखना, अभी सिर्फ ट्रेलर है। अब मान लो लिंक्डइन प्रोफाइल है आपके पास और आपको यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए डालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे। तो यहाँ पे देखो हमें डालना है लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए मैं जाना चाहती हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी अभी यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा है, तो आप इसको लिंक में वैसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल, सॉरी आंचल नहीं शंकर नादर। ठीक है, तो मुझे अपना ही नेम याद रहता है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शंकर नादर। सो देखो यहाँ पे मैं इसको करूंगी सिलेक्ट और इंसर्ट लिंक। जैसे ही मैं इंसर्ट लिंक करूंगी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक लिंक। ठीक है ना। सो मान लो ये मैंने ऐसे ही करके डाल दिया। अभी लिंक क्लिक करके हम पहुंच जाएंगे। अब स्किल्स हमें कैसे डालनी है,
सबसे बड़ी बात ये आती है, ठीक है। तो देखो मान लो ये पाइथन हमें नहीं आती, हटा दी, ठीक है, ये सारी चीज हटा दी, सिर्फ एक यहाँ पे डॉट वगैरह रखते हैं और यहाँ पे अब हम स्किल्स डालेंगे। हमारे पे आती है HTML और आप पे आती है CSS, ठीक है। आप वो चीजें यहाँ पर डालोगे जो आप पर आती है, जो आप पर नहीं आती आपको बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप पर जो नहीं आती और आप डाल देते हो तो इंटरव्यूअर मतलब कि जो भी आपका HR होगा, जो भी आपका इंटरव्यू लेगा, वो उन चीजों पे क्वेश्चन करता है जो आपके रेज्यूमे में होती है, और उन चीजों पे बहुत ही डीप में जाके क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूछा HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, React.js क्या है, बस ये बता दो, नहीं। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स के फंक्शंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा भी नहीं डालनी चीजें, जो चीजें डाल रहे हो अच्छे से पता होनी चाहिए। CSS एंड आप पर आती है जावास्क्रिप्ट, और मान लो आप पे एक आधा वो भी आता है बूटस्ट्रैप वगैरह, तो उसको भी आपको डाल देना है, क्योंकि ये क्या है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। आप डाल सकते हो कि हमारे पे टेलविंड भी आती है, अगर आप पर आती है तो, और आप डाल सकते हो कि हमारे पे आती है रिएक्ट JS के बेसिक्स, तो आप बेसिक्स में ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमारे पे बेसिक्स आते हैं, कभी आप हमारे से ज्यादा ही डीपली पूछ लो। अगर नहीं आता तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना है, सर सॉरी मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सो बेसिक्स की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, बस ठीक है, हो गया काम हमारा, तो हम तो जाली है कंपनी में, है ना, तो यही तो कहोगे आप। तो बेसिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब एजुकेशन में क्या डालना है, देखो कॉलेज ब्रांच, जो भी कॉलेज ब्रांच है आपकी, मान लो आप BCA कर रहे हो सो BCA, अगर आप BTech कर रहे हो तो BTech, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ BTech कर रहे हो आप, कॉलेज जोन सा भी आपका कॉलेज है वो आपको लिखना है, मतलब आप कोई से भी कॉलेज में वो आपको यहाँ पर लिखना है, और अपनी CGPA भी यहाँ पर लिख देनी है, फिर परसेंटेज लिख देनी है जितनी भी आपकी हो। 12th डाल देना, 12th CBSE से किया है या यूपी बोर्ड से किया है, स्कूल डाल देना अपना नेम, या फिर स्कूल नेम रहने देना अगर अच्छा स्कूल नहीं है तो, ठीक है। कॉलेज नेम तो आपको डालना ही होगा। पासिंग ईयर भी डाल देना अपना यहाँ पर कि किस ईयर में आप पास होगे, मान लो लास्ट ईयर चल रहा है तो वो डाल देना। फिर यहाँ पे डाल देना आपने कब अपनी 12th पास की थी, तो मान लो आपने 12th पास की थी 2022 में, सो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अपने यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते हो, मान लो परसेंटेज थी 95%, ठीक है। सो ऐसे डाल सकते हो। एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात आती है एक्सपीरियंस में क्या डाले। देखो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये सेक्शन खाली छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप पर एक्सपीरियंस नहीं है। आप सीधा प्रोजेक्ट्स डालो, प्रोजेक्ट्स ऐसे डालो जो बिल्कुल मस्त आपने बना रखे हो, जो बिल्कुल किसी ने नहीं बना रखे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डालो। और प्रोजेक्ट्स के लिंक नहीं डालते, यहाँ पे आपने जब गिटअप प्रोफाइल डाल दी तो डाल दी, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स टाइटल डाल दो, मान लो आपका है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे अब आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स डाल रखे हो कि आपने उसमें क्या क्या किया है। मान लो पोर्टफोलियो में एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या डालना है, आप ChatGPT पे जाओ, उनसे बोलो, आप हिंदी में भी पूछ सकते हो ChatGPT से, क्या पूछ सकते हो कि यहाँ पे हमें पूछना है कि आप ये बताओ, हमने रिएक्ट जैसे पोर्टफोलियो बनाया है, हम उसको कैसे अपने रेज्यूम में बताएं, ठीक है। सो 3 लाइंस में आंसर बताओ, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख दिया अपने रेज्यूमे में क्या ये सब चीजें, developed a dynamic and responsive portfolio using React.js, showcasing personal projects and skills, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेना और यहाँ पे आपको ये डाल देना है, कहाँ पर डालना है, यहाँ पर जाके आप गूगल डॉक्स में जाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो आप डाल सकते हो। मान लो एक और आपने प्रोजेक्ट बनाया है और इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉपी, मैंने किया उसको कॉपी और नीचे जाके कर दिया मैंने इसको पेस्ट। सॉरी यहाँ पे ये हमारा बुलेट पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप ये वाला बुलेट पॉइंट भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। सो आप 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डाल सकते हो, मैंने आपको एक डाल के दिखा दिया, मान लो आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है या सब चीजें। और जब आप जाते हो अपना लैपटॉप या PC लेकर जरूर जाना, ताकि आपको अगर प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं तो आप अच्छे से दिखा सको, क्योंकि वो बात यहाँ पे बताने में नहीं आएगी जो प्रोजेक्ट्स दिखाने में आएगी, ठीक है ना। अब ये आप डाल सकते हो। उसके बाद पोजीशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी,
इसमें क्या डालोगे, पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट कर रखा है तो वो चीजें आप डाल सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नहीं भी डालोगे तो अचीवमेंट के लिए आप अलग डाल सकते हो कि आपके अचीवमेंट क्या है। मान लो मेरी अचीवमेंट है यहाँ पर, इतना भी मतलब थोड़ा छोटा है बट अच्छे से पढ़ सकता है इंसान, है ना। अब अचीवमेंट्स है, जैसे कि अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हो कुछ भी, जो भी आपकी अचीवमेंट होगी। मान लो मेरी तो यूट्यूब पे है, ठीक है, सो मैं लिख सकती हूँ कि यूट्यूब चैनल 6.4 के सब्सक्राइबर्स या फिर 6.5 के सब्सक्राइबर, 6.5 के सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद में यहाँ पे लिख सकती हूँ चैनल नेम लाइफ टाइम कोडिंग, ठीक है, और मैं लिख सकती हूँ बस इतना, ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर। आप ये बुलेट पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो हॉबीज, ठीक है। अचीवमेंट है, जैसे कि इसको कॉपी किया, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अचीवमेंट्स की जगह आप लिखने वाले हो यहाँ पर हॉबीज, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हॉबीज, ठीक है। हॉबीज में आप लिख सकते हो जो भी आपकी हॉबी है वो। मेरी हॉबी है टीचिंग, तो हम टीचिंग को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आप भी टीचिंग को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि मुझे टीचिंग पसंद है, आई लव टीचिंग, ठीक है, ऐसे करके आप ये सब चीजें लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई लव टीचिंग, ठीक है, तो ऐसे करके भी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया आई लव टीचिंग, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चीज आप ऐसे करके बना सकते हो। अब देखो, आप भी कहोगे कि आपका बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। अब मैंने देखो इसमें एक ही प्रोजेक्ट आपको डाल के दिखाया, अगर आप एक और प्रोजेक्ट डालोगे तो आपका भी ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ अचीवमेंट्स में मान लो आपकी और ज्यादा अचीवमेंट्स है, वो आप डाल सकते हो। हॉबीज में सिर्फ आपकी ये हॉबी तो होगी नहीं कि आप टीचिंग ही करना चाहते हो, पता नहीं क्या क्या हॉबी हो आपकी, आप वो डाल सकते हो, ठीक है। सो आप ये सारी चीजें डाल सकते हो। और आई होप आपको ये रेज्यूमे अच्छा लगा होगा। तो ये जो आपका रेज्यूमे है आपको इतना ही बनाना है। और अगर आप पे प्रोजेक्ट्स जो हैं, आप 2-3 प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, इतने सारे भी मत डाल देना जो आपका इंटरव्यू है वो सोचे कि बस आपने प्रैक्टिस के लिए बना रखे हैं। नहीं, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर डालने हैं। एक्सपीरियंस की जगह आपको प्रोजेक्ट्स ही डालने हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिंक वगैरह ऐड कर देना है, सारी चीजें डाल देनी है। हॉबीज में अपनी हॉबी डाल देनी है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस जरूर डालें, ये नहीं कि एक्सपीरियंस को स्किप कर देना। या एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर डालें। और प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं, साथ में डाल सकते हैं, नहीं ऑप्शंस में नहीं है, प्रोजेक्ट्स डालो ही। प्रोजेक्ट आप रियल वर्ल्ड में जिस पे काम कर रहे हो उनको उस बारे में बताओ। जो प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं वो डालो जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज मैंने आपको सारी चीजें रेज्यूमे के बारे में बता दिया है, लिंक वगैरह ऐड करने सिखा दिए हैं। अब इनको आप सेव करके इसको देख सकते हो बस कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है। बिल्कुल वर्क करेंगे लिंक वगैरह। अब आप इसको सेव करके पीडीएफ में रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ऐसे बनाना है, टेम्पलेट में ये आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर कुछ भी इसमें आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने लिंक्डइन के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।